जय हिंद इंडिया। नमस्ते, आप देख रहे हैं समाधान स्टडी। तो गाइस, आपका पीएटी वाला फॉर्म भी रिलीज हो चुका है। जैसे कि आपको पता है कि पीईबी बहुत दिनों से कैलेंडर जारी कर दिया था, नया कैलेंडर। उसमें जो है आपका बहुत सारी एग्जामें उन्होंने दे रखा था शेड्यूल में। तो शेड्यूल में एग्जामें तो दे रखा था, अब फॉर्म कब आना था उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट चिंता कर रहे थे कि सर अभी हमारा लॉकडाउन तो नहीं लग रहा है, और लॉकडाउन लग रहा है तो क्या फॉर्म निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो गाइस, आपके फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, मतलब फॉर्म आ चुके हैं, अपनी स्टार्ट अब तैयारी कर दीजिए। देखिएगा, पीएटी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट क्या होता है, इस फॉर्म को कौन सा स्टूडेंट फिल कर सकता है, ये पूरी आपके मन में कुछ डाउट है होंगे कि ये क्या है, इसमें क्या होता है, इसके बाद आगे जॉब मिलती है नहीं मिलती है, 12th पास आउट स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करता है गाइस। तो ये सब कुछ मैं आपके डाउट अभी क्लियर करवाने वाला हूँ। आप लोग एक बार जरूर देखिएगा कि इस फील्ड में जाने वाला स्टूडेंट जो है किस विभाग के अंतर्गत जॉब करता है। तो चलिएगा, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पूरा वीडियो, अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको सही समय पर पहुँच सके। प्री एग्रीकल्चर टेस्ट ये होता है आपका, जो होता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। देखिए, इसकी फॉर्म निकलने की डेट बता दूं आपको, ये फॉर्म निकलेंगे आपके 12/10 को। कब निकलेंगे? आपके 12/10 को ये फॉर्म निकलेंगे और 26/10 तक आपकी इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद जो है इसका अमाउंट की बात कर लूँ, देखिएगा आपका एग्ज़ाम डेट भी इन्होंने दे रखा है। एग्ज़ाम आपकी कब होगी? तो आपका 5 से लेकर 7 दिसंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब 2 दिन आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें देखिए, एक संडे होगा, 3 दिन एग्ज़ाम होगा, एक संडे, मंडे और एक ट्यूसडे, 3 दिन आपका एग्जाम होगा पीएटी का। आपको अमाउंट की बात कर लूँ तो अमाउंट तो नॉर्मल लगने वाला है 500 और 250। और जो इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था डाइट वालों के लिए, तो सेम प्रोसीजर होती है इसमें। अब मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो गैस बहुत लंबा होता है और मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ भी टाइम जो है ज़्यादा वेस्ट हो। मैं आपको मोटी मोटी चीज़ बताऊँगा। देखिए, 3 दिन आपका एग्जाम होने वाला है, एक आपका मॉर्निंग शिफ्ट में और आपका एक इवनिंग शिफ्ट में। 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। 9 बजे से 12 वाली पाली में 3 घंटे का आपका पेपर होगा। कितने क्वेश्चन आएंगे मैं आगे चल के पूरा आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। 3-3 घंटे का आपका पेपर है। चलेगा, आगे चलते हैं। ये जो मैंने आपको निर्देश बताया था पहले वाले फॉर्म में, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए गाइस, ये देखिए आपका कौन कौन से स्टूडेंट और उसकी योग्यता क्या है। तो सबसे पहले तो अगर आपको इसमें 4 डिवाइड में इन्होंने बांटा है। एक होगा आपका बीएससी कृषि, बीएससी ऑनर्स होगा। एक आपका उद्यानिकी, मतलब आपका उद्यानिकी क्षेत्र वाला होगा बीएससी। एक होगा आपका कौन सा ऑनर्स वाला, और एक होगा आपका कौन सा मतलब बीटेक वाला। बीएटी बी आपका बीटेक होगा इसके अंतर्गत, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट को अधिकतर मिलता है। देखिएगा, आपके पास क्या क्या होना चाहिए इसके लिए। आपका 12th पास आउट होना चाहिए। क्या कहा मैंने? आपका 12th पास आउट होना चाहिए। और आपका समूह देख लीजिए, आपका अगर भौतिक है, रसायन है तो आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं, मतलब आप गणित है, अगर आपका विज्ञान है, अगर आपका कृषि है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें आपको कहाँ कहाँ आप जब जी आपको एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो कहाँ कहाँ एडमिशन मिल सकता है। तो देखिएगा, बीएससी कृषि विभाग के अंतर्गत आपको मिलेगा जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंज बसौदा, वारासिनी और आपका परसवाड़ा। तो यहाँ और आपका यह कहाँ है? खुरई यहाँ पर आपको कहाँ मिल सकता है? यह कॉलेजेस मिल सकते हैं। ग्वालियर में मिलेगा आपको, ग्वालियर, इंदौर और सीहोर और खंडवा, ठीक है। तो यह आपको कॉलेज मिल सकता है। बीटेक के लिए आपको एक ही कॉलेज मिल सकता है, वह कौन सा सही? जबलपुर कॉलेज। आपका जो है ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, ये क्या होता है पहले तो मैं ये बता दूं आपको। ये देखिएगा, ये तो फॉर्मेट है, मैंने बता चुका आपको फॉर्मेट। ये देखिएगा क्या है, आपको समझ में नहीं आएगा ये तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। तो प्रमाण पत्र है, मैं आपको पूरा रूल बुक समझाऊंगा, ठीक है गैस। पूरा रूल बुक जो इंपॉर्टेंट है, पूरा इंपॉर्टेंट जानकारी समझाऊंगा। अगर दिक्कतें होती है फिर भी समझ ना आए तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खुला है, सर जी कमेंट्स आप लोग कर सकते हैं। ये देखिएगा, हाँ यहाँ पर दिया हुआ है आपका पूरा, मैं पूरा रूल बुक समझाऊंगा आपको, ठीक है कैसे भी। ये देखा क्या लिखा है, ये तो आपका सिलेबस है। मैं सिलेबस पर्टिकुलर आपके लिए बनाऊंगा अलग अलग कि सिलेबस क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट से कितना आएगा, कितना पढ़ना चाहिए, और आपको सिलेबस, ये सिलेबस के बारे में दिया है। ये देखिएगा इस, ठीक है। ये देखिएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा आपका जो परीक्षा केंद्र कहाँ का स्थित होना चाहिए। तो आपका भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, आपका जबलपुर, उज्जैन, सतना, सागर, रतलाम, मंदसौर, यहाँ आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। चलिए, अब शुल्क तो मैंने बता चुका है आपको, शुल्क कितना लगने वाला है। ये देखिएगा,
इसमें क्या होगा आपका बीटेक इंजीनियरिंग होगा, एग्रीकल्चर होगा आपका, और एक होता आपका हार्टिकल्चर होगा, ये एक आपका कौन सा होगा फॉरेस्ट्री होगा। ये आपको होता है वहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, वहाँ पर तो हिंदी में लिखा हुआ था, हिंदी आपको समझ में नहीं आता। एग्रीकल्चर वाला होगा, एक बीएससी एग्रीकल्चर होता है, एक बीएससी हॉर्टिकल्चर होता है, और एक आपका कौन सा होता है बीटेक भी होता है। तो ये कोर्स वहाँ पर किए जाते हैं। 3 घंटे का आपका पेपर होगा। पेपर में कितने मार्क्स का होगा आपका 200 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा 200 मार्क्स का होगा। अब मैं आपको लिए सिलेबस बनाऊंगा कि सिलेबस में कितना मार्क्स का क्या क्या पूछा जाता है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है, पर यहाँ पर जो है आपको मेंशन कर रखा है, तो बट इतना आपको समझ में नहीं आएगा। जो मैं टॉपिक है वह बता दूंगा। अब हम लोग करेंगे कैसे तैयारी करेंगे, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। अभी थोड़ा वेट कीजिएगा। ये तो सब ये आपके सामने जानकारी दी हुआ है इन्होंने कि आपको जो है क्या क्या लगने वाला है। चलिए ये देखिएगा, सभी विद्यार्थी ध्यान दें, ये तो नियम कानून जो है मैंने बता दिया। अब सीटों की बात कर लूँ मैं कि टोटल सीटें कितनी होती है, तो सीटें जानना आपके लिए ज़रूरी है, तो ही तो आप फॉर्म डालेंगे कि सर सीटें कितनी होती है, इसकी भी जानकारी प्रोवाइड कर दीजिए। ये देखा, देखिए आपका 12वीं पास होना चाहिए, आपका बायोलॉजी भी है तो आप लोग दे सकते हैं, आपका जो है एग्रीकल्चर है तो दे सकते हैं, आप लोग का मैथ्स है तो भी आप ये एग्रीकल्चर वाला फॉर्म दे सकते हैं। तो बात कर लूँ यहाँ पर, क्या इस फॉर्म को डालने के बाद क्या कहा मैंने, इस फॉर्म को डालने के बाद क्या डायरेक्ट जॉब मिलती है क्या, तो डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। यह आपका कौन सा कोर्स है सर जी, यह डिग्री कोर्स है। कौन सा कोर्स है, डिग्री कोर्स है। इसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर, फिर इसके बाद एमएससी भी होता है, उसका पीएचडी भी होता है। ठीक है, तो आप अगर करना चाहते हैं, इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप लोग फॉर्म डाल के जा भी सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो इम्पोर्टेंट है आपका, क्या लिखा है इन्होंने, चलिए आपका पुत्र नहीं होना चाहिए, ये तो आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। अभी जब आप लोग एग्जाम क्रैक करेंगे तब आपके लिए जानना जरूरी है कि सर ये होता क्या है। हाँ देखिएगा, जैसे कि बात कर लूँ मैं यहाँ पर, आपका पेमेंट सीट यहाँ पर भी होता है और फ्री सीट यहाँ पर भी होता है। अगर पेमेंट सीट आपको मिल चुकी है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें आपका रैंक के हिसाब से जब आपका रिजल्ट आता है तो आपकी रैंक बनती है फ्री सीट और पेमेंट सीट की। पेमेंट सीट मिली तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और अमाउंट बताऊँगा अभी पेमेंट सीट और फ्री सीट का कितने होने वाला है। ठीक है, ये आपको सीटें दी है, 14 सीटें दी है, 8 सीटें, ये सब पेमेंट सीट और फ्री सीट के बारे में सीटें हैं। ये देखिएगा ऑलमोस्ट जो आपकी सीटें इन्होंने दे रखी है, तो यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ऑलमोस्ट आपकी सीटें दी है जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, विदिशा, बालाघाट, होशंगाबाद, सागर। तो यहाँ पर आपकी टोटल सीटें कितनी दी है, 390 सीटें दी है। कितनी सीटें दी है टोटल, आपके पास 390 सीटें दी हुई है। उसके बाद जो है आपका बीटेक वाली स्टूडेंट है, तो बीटेक के लिए कितनी सीटें दी, तो बीटेक के लिए 70 सीटें दी है। आपका जो बीएससी ऑनर्स वाला यहाँ पर 25 सीट और 120 जो आपका छिंदवाड़ा में दिया है उसके लिए कितनी, आप 120 सीटें। ऐसी ऑल ओवर मिलाकर आपके अगर मैं काउंट कर लूँ पूरी सीटों की, तो चलेगा ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 600 कम से कम जो है 400, 500, 700, 800 सीटें। ठीक है, अभी सभी का मिलाकर आपके 700 सीटें, कम 700 प्लस सीटें हो जाएगी। तो ये आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर भी बात करूँ मैं, आपको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। यह फीमेल वाले, आपका कृषक के लिए, फ्रीडम फाइटर के लिए, आपका ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के लिए, तो सभी के लिए अलग अलग डिफाइन किया गया है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये आपके अलग अलग सीटें, कैटेगरी वाइज भी सीटों को इन्होंने बांटा है, सब कुछ यहाँ पर कैलेंडर दिया हुआ है इन्होंने। चलिए, तो ये आ गया आपका बीएससी ऑनर्स मतलब कृषि उद्यानिकी वाला भाग है। यहाँ पर भी इन्होंने सीटें बांट रखा है, 40 सीटें है, आपका 220 सीटें है। तो आप लोग ऑलमोस्ट यहाँ पर आपका, चलिए आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपको जो है बहुत अच्छा स्कोप है इसके आगे आपको। चलिए 5 साल का ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए इतना सारा रूल बुक है गैस, क्या क्या पढ़ेंगे आप लोग, तो मैं जो इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। देखिएगा आपका अमाउंट कितना लगने वाला है, तो देखिए अगर आप लोग को अमाउंट लगेगा, आप सिलेक्शन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 3 अमाउंट, एक है आपका 30,000, ऑलमोस्ट आपका 22,690 रुपये, एक में है 22,708 रुपये, और एक में दिया है उन्हें 30,250 रुपये। तो देखिएगा एक है आपका कृषि वानिकी उद्यानिकी, इसमें कितना लगेगा आपको 22,000, कितना लगेगा 22,690। उसके बाद आपको बीटेक वाले स्टूडेंट होंगे, जो बीटेक आपका बीएससी से बीटेक होता है, तो बीटेक के लिए 30,000 रुपये ज़्यादा अमाउंट लगता है जो मैथ्स वालों को मिलेगा। और यहाँ पर आपको कौन सा सर जी, ये पूरी शुल्क लिखी हुई है आपके सामने, कितना अमाउंट क्या लगेगा, तो एग्जाम क्रैक करने की बात का यह है सब कुछ। ठीक है, इसको एग्जाम क्रैक करेंगे उसके बाद का है। तो देखिएगा, और ये कोर्स कितने साल का होगा, आपका 4 साल का कोर्स होगा। क्या कहा मैंने, ये जो कोर्स है आपका 4 ईयर का कोर्स होगा, जो बीएससी एग्रीकल्चर आप लोग करते हैं। चलिए,
तो ये आपको मैंने सब कुछ बता दिया गाइस। अगर दिक्कतें आती है बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन पे। अब इसके सिलेबस की बात कर लूँ मैं, तो सिलेबस आपके लिए मैं पर्टिकुलर सिलेबस बताऊंगा कि कितना जो है सिलेबस लगेगा। चलिए, फ्री सीट यहाँ पर भी दिया, देखिएगा फ्री सीट ये आपका ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना से होगा आपका बीएससी कृषि, तो इसमें 80 सीट दी हुई है, ये 40 सीट पेमेंट सीट दी हुई है, तो सभी अलग अलग सीटें दी हुई है आपके यहाँ पर डिफाइन की हुई है। तो देखिए गाइस, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। पूरा रूल बुक बता दिया मैंने, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पूरी इंपॉर्टेंट जानकारी दे दिया मैंने। तो आपका फॉर्म कब से फिल होने वाला है वो भी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। एक बार मैं आपको और बता दूं कि फॉर्म जो है आपका कब से फिल होंगे। तो फॉर्म आपके 12/10 से फिल होने वाले हैं, ठीक है। दिक्कत जाती है तो मैं आपकी डेली वीडियो में डेली क्लासेस ले रहा हूँ गाइस आपकी मॉर्निंग 6 बजे से। अगर जो भी स्टूडेंट पीएटी जो तैयारी करना चाहता है, जो ऑफलाइन कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाता है, तो समाधान स्टडी उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो मॉर्निंग 6 बजे से लेकर पूरा फ्री क्लासेस ले रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट एक बार क्लास ज्वाइन कर ले, तब आपको समझ में आएगा कि क्लासेस का लेवल क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस आपके लिए मैं लाऊंगा। अभी तो यह रूल बुक आई है गाइस, मैं रूल बुक का ओवरव्यू आपको बता दिया, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। अब आपके लिए पर्टिकुलर सिलेबस बनाऊंगा, फिर मैं आपके बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। चलिए, तो समाधान स्टडी आपके साथ बनाएगा। इस दिक्कतें आती है, परेशानी आती है, अगर आपको रूल बुक समझ में आया तो थम्स अप जरूर करिएगा कि हाँ सर आपने जो समझाया हमें समझ में आ चुका है। चलिए, जय हिंद, नमस्ते, प्रणाम। और गाइस, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे दिया है। अगर जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे क्लासेस, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। समाधान स्टडी टेलीग्राम ग्रुप का नाम है।